हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी ठाकुर। और आज हम लोग आए, मतलब आज नहीं कल आ गए थे हम लोग ट्रेनिंग के लिए, कृषि ट्रेनिंग के लिए आए हम लोग यहाँ। तो आज से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। मिलती हूँ आपको मैं कभी भी। सड़ा अब ये काला हो गया है, लेकिन ये सड़ा थोड़ी ना है। सड़ा है तो ऐसे ही डालते हैं सर, हमारे यहाँ ऐसे ही डालते हैं। तो ऐसे नहीं डालना, ऐसे ही डालना है। हम भी हमारे यहाँ सफेद हो जाता है ना, जब मिट्टी की तरह हो जाता है सर ना, हमारे यहाँ ऐसे ही डालते हैं। मतलब आपकी बात जो आप डाल रहे हैं ना, जिस गोबर को आप वो ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही बनाया है, वो ऐसे ही बनाया है। मतलब लाते हैं, सौन लाते हैं, पिरू लाते हैं, पर ऐसे ऐसे ही है, वो ऐसे फेंकते हैं। हाँ, अब हम ऐसे फेंक देते हैं, इससे तो उससे लग जाते हैं। तो हम गोबर बिछाते हैं ना, चलो सुनो, गाय भैंसों के नीचे घास फूस बिछाते हैं, उसी में गोबर गोमूत्र करते हैं, उसी को हम बाहर निकालते हैं। कुछ दिन बाहर पड़ा रहता है, उसके बाद उसको खेत में डाल देते। वो सड़ा नहीं होता, आधा सड़ा होता है। ये आधा सड़ा है, काला हो रहा है लेकिन सड़ा नहीं है नहीं। जब तक ये पूरा नहीं सड़ेगा तब तक ये पौधे को कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं कराएगा, यानी कोई भी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं। अब कच्चा गेहूं, कच्चा धान, कच्चा दाल अगर हम खाना शुरू कर देंगे तो हमारे शरीर का भोजन होगा या नहीं होगा? किसको? नाडेप क्या बोलेंगे? ठीक है। नारायण देवराव पंडित पांडे 2 किसान थे ना, उन्होंने बनाया था ये। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र के थे बेचारे, उन्होंने बनाया। तो पहले आपको याद होगा, पहले घरों में ना गड्ढे बनते थे गोबर। हाँ, अभी भी हैं, अभी भी है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ, 2-3 चीजें आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। फसल के ऊपर छिड़कने के लिए, इसके ऊपर फसल के, हाँ ये भी फसल के ऊपर ही तो छिड़का था। हाँ, ये भी ऊपर ही छिड़का। ये भी हम सब जो बताऊंगा ये सब फसल के किसके ऊपर डालेंगे? फसल के ऊपर। क्यों डालेंगे? हाँ, क्यों डालेंगे? के लिए फसल को। अरे हाई, उसमें घुस जाओगे अंदर। हाँ, कहा आपने लगने वाला हो, ठीक है। हाँ, या प्लास्टिक का, हाँ प्लास्टिक का कोई ड्रम लो या बाल्टी ले लो, ठीक है। जो भी लेती हो बर्तन, एक 20-30 लीटर का जो भी आपको मिले, 30 लीटर 40 लीटर का जिससे पानी लाती हो उतना ही बर्तन है ये जी। इतना बड़ा जो बर्तन मिले, अब करना क्या है, बर्तन ले लिया खाली, प्लास्टिक का, कनस्तर नहीं लेना है। अच्छा, प्लास्टिक का नहीं लेना है, मतलब प्लास्टिक। अब क्या करना है, आधे से कम 1/3, कितना? 1/3, आधे से कम, ठीक है। हम डालेंगे इसमें कंडाली। क्या डालेंगे? कंडाली। बिच्छू घास, ठीक है। क्या डालेंगे? बिच्छू घास। पतेल को काट के उसके, हाँ। नहीं, बारीक करके, कली काट के बारीक करके 1/3 पतेल से भर देंगे बिच्छू घास के, ठीक है। और 10 किलो गाय का गोबर। 10 किलो क्या डालेंगे? गाय का गोबर। और 10 लीटर गोमूत्र गाय का, 10 लीटर गोमूत्र, ठीक है। 3 चीज, कितनी चीज डाली? 3 चीज। क्या? बिच्छू घास, गोबर और गौमूत्र। बिच्छू घास कितना डालना? 1/3। पहले बिच्छू घास से पतेल से भर देंगे जी, फिर गोबर डालेंगे, फिर गोमूत्र डालेंगे, और बाकी फिर भर देंगे किससे? पानी से। ड्रम को किससे भरेंगे? बाकी पानी से। बस ये लकड़ी लेंगे, ये ऐसे घुमाएंगे। अच्छा, इसको घुमाते रहेंगे, ठीक है। 10 लीटर ही गौमूत्र। हाँ। 15 दिन तक सड़ने देंगे। कितने दिन तक सड़ने देंगे? 15। हर दिन हिलाएंगे, सुबह शाम हिलाएंगे। अच्छा, लकड़ी से, ठीक है। 15 दिन तक सड़ने देंगे। 15 दिन के बाद एक जग, अब ये हो गया ना तैयार, देखो, एक जग घोल निकालेंगे खाद इसका, 10 जग मिलाएंगे पानी, और फसल के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। समझ गए जी? कोई आसान है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। नहीं है, नहीं। तो सर इसमें बुझा चुना भी डालना चाहिए अलग, इसको मत। अच्छा, हाँ वही जो मैं बोला वही। हाँ ठीक है।
ठीक है सर, इसीलिए हाँ। और बताओ, और क्या क्या बताया था? विटामिन ए की विटामिन कमी ए के लिए क्या बताया था? लिए हरी नारंगी सब्जी। हाँ, जो वो बताया होगा मैडम ने, इंद्रधनुष, सतरंगी। हाँ, सतरंगी इंद्रधनुष। हाँ, क्या बताया था उसमें, बताओ? 7 रंग वाले हरी सब्जी उसमें जो हाँ, 7 रंग वाले, क्योंकि हर रंग का अलग अलग महत्व महत्व है। हर रंग में अलग अलग जो है तत्व भी पाया जाता है, अलग अलग तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत लाभदायक। लाभदायक होते हैं। ठीक है, हर सब्जी का देखो, जैसे आपका ये ये रबी में जो सब्जियां आती है ना, जो आजकल सब्जियां देखो, तीन सीजन होते हैं, जैसे एक खरीफ, एक रबी, एक जायद। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि जो खरीफ सीजन होता है वो होता है मई जून जुलाई के आसपास। जून जुलाई जब हम सब्जियां बोते हैं, बैंगन हो गया, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया। रबी का सीजन हो गया अब का, जब हम सर्दियों में हरी सब्जियों को बोते हैं। और जायद का सीजन होता है फरवरी मार्च का, जब हम कद्दू, ककड़ी, लौकी, खीरा लगाते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि कद्दू, ककड़ी, लौकी, खीरा भी हम कब लगाते हैं? खरीफ में ही लगाते हैं। जून जुलाई में तो लगाते हैं जब बारिश होती है जी। तो हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड में, हम पहाड़ों में खास करके, क्योंकि फरवरी मार्च में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, तो लोग नहीं लगाते हैं इसको। खास करके कोई मिर्च बोता होगा तो फरवरी मार्च में क्यारी डालता है। हाँ, क्यारी डालते हैं बस। और ये जो रामगढ़ जो सब्जियों वाले लोग हैं, ये आलू बंद गोभी, मटर लगाते हैं। तो मेरा 3 सीजन हो गए, खरीफ, रबी और जायद। लेकिन उत्तराखंड में खरीफ और रबी का ये है। हमेशा आपने कभी भी देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, या डॉक्टर बोलता होगा सीजनल फल। सीजनल मतलब जो जिस सीजन के फल हो रहे हैं और जो जिस सीजन की सब्जी हो रही है, उस टाइम हमारी बॉडी को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ गए ना जी। अभी जैसे सर्दियों में ही हरी सब्जियां आपने देखा होगा ना, सब आपका राई, पालक, मेथी इसी समय आता है। इसी समय इसलिए आता है क्योंकि हमको हरी सब्जियों में जो आयरन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत सर्दियों में पड़ती है। अब आप मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ी खाओगे हरी सब्जियाँ, मिलेंगे नहीं ज़्यादा। बंद गोभी वगैरह के पत्ते खा लोगे। भले सब्जियाँ सभी फायदेमंद हैं, जितनी भी सब्जियाँ हैं सब में कुछ न कुछ गुण होते हैं। लेकिन ये है कि हमको, जैसे ये संतरा आपने देखा होगा ना, संतरा आजकल ही होता है ना, विटामिन सी होता है उसमें, सिट्रिक एसिड होता है। आपने देखा होगा कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में संतरा नहीं होता है। और आप देखते हो कि संतरा खाना है, लेकिन सर्दियां हैं। लेकिन आपको पता है कि संतरा खाने का जो फायदा है वो सर्दियों में ही है। ये जितनी भी खट्टी चीज़ होती है, वो संतरा हो, नींबू हो, विटामिन सी हो ना, इनका ज़्यादा फायदा खाने में कब है? सर्दियों में। उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा सिट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जो हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर में कई चीज़ें की पूर्ति हो जाती है। खाने के लिए बताया है कि इस तरह हो सकता है कि जैसे आलू है, प्याज है, जो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उसको आप बाहर की तरफ बड़े उस पे लगा सकते हैं। और जैसे आपको धनिया चाहिए या कुछ और छोटी चीज़ें चाहिए, जैसे मेथी है, मेथी हो गई, धनिया हो गई, पालक हो गया, कुछ आपको छोटी चीज़ें चाहिए तो उनको छोटी क्यारियों में भी आप लगा सकते हैं। मतलब ओवरऑल क्या है, आपको नर्सरी मैनेजमेंट का एक तरीका है कि, और ऐसा भी है इसमें देख रहे हो आप, ये कहीं जो है बांज के पत्तों की मल्चिंग कर रखी है, कहीं कुछ कर रखा है, कहीं गोबर डाल रखा है, किसी में गोबर नहीं। आप ये पूरा इस तरफ बना भी सकते हो। ये जो बीज के वो है ना, बीज के वो, जैसे इस लड़की ने भी बोला था, ये पानी के लिए भी है, लेकिन ये जैसे आपका यहाँ से खाड़ खूड़ निकला ना, खरपतवार, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, इस बीच में डाल सकते हो। क्योंकि ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, और सड़ने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसको फसल को गोबर के रूप में दे सकते हैं। आप जितने भी खरपतवार है ना, जितने भी खरपतवार, अगर उसमें फूल नहीं आए हैं, चाहे वो काला बाका है, चाहे कोई खेत में भी बनाया है, जहाँ आप उसकी सिक्योरिटी कर सकें, जहाँ आप उसकी देखभाल कर सके। बिल्ली से, कुत्ते से, कुआं से, बंदर से, जिससे भी होगा। कौन खाता है? बिल्ली खाती है? नहीं, तो कौन खाता है? बंदर। बंदर खाता है। तो बिल्ली से बचाना है कि बंदर से? बंदर से। मैंने बना दी अपनी कॉपी। बंदर से बिल्ली भी जाते हैं। मैंने अपनी कॉपी में बना दिया। किचन गार्डन। मूली वगैरह होती है, उसके बाद आपकी प्याज वगैरह होती है। तो ये जो प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह होते हैं, ये लंबा चलते हैं, ये ज़्यादा समय खींचते हैं। तो आपने इनको ऐसी क्यारियों में लगाना है जिन क्यारियों में आप 150 दिन दे सकते हैं। ठीक है,
अपने आसपास की क्यारियों में, जिनमें आपने फटाफट सब्जी लेनी है, दिन भर की सब्जी लेनी है, वो आसपास की क्यारियों में आपने लगा देना है। या बाहर की क्यारियों में लगा दो या अंदर की क्यारियों में लगा दो। घर की ज़रूरत के अनुसार 2 क्यारियों में लगा दो, 1 क्यारी में लगा दो। तो आपकी जो क्यारियाँ हैं ये आपकी सब तरह की सब्जियाँ लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा आप इन सब्जी की क्यारियों के किनारे किनारे पेड़ भी लगा सकते हैं फल के। ठीक है, कौन सा फल लगाना है? नारंगी। नारंगी। नारंगी होता है आपके यहाँ? हाँ, कागजी नींबू हो गया, माल्टे हो गए, नींबू बोला था और वो बड़े वाला नींबू। बोला था, अमरूद होता है। हाँ जो होता है अपने हाँ, अनार होते हैं। हाँ 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 दाड़िम होते होंगे। हाँ। हाँ, तो अनार जैसे जो भी होता है, जो भी फ्रूट आपके यहाँ आम होते हैं। आम भी होता है। आम हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं हो तो होता है। उसको तो फिर होता है वो आम भी लगा सकते हैं, सेब होता है सेब लगा सकते हैं, जो जरूरत की चीज है। अब ऐसी वैरायटीज आई हैं जो 3-3 साल में फल देती हैं। हाँ है ना जी। तो आप उन सेब के पौधों को, और हॉर्टिकल्चर तो आपको देता ही है। अगर आप थोड़ा सा जागरूक हो, हॉर्टिकल्चर वाले जो टाइम आता है आपका, ये जो बरसात के टाइम पे ही देते हैं ज़्यादा। हाँ, बरसात के टाइम पे भी देते हैं, और ये जनवरी फरवरी के टाइम अभी भी दे रहे हैं। अभी भी दे रहे हैं, पौधे दे रहे हैं अभी भी दे रहे हैं जी, सेब के पौधे। खुबानी हाँ, आड़ू वगैरह। तो ये आड़ू वगैरह, खुबानी वगैरह विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमने विटामिन की बात करी थी, मल्टी विटामिन की बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी, फैट की बात करी थी, प्रोटीन की बात करी थी। तो इन सब की जो बातें करी थी, इन सब में जो हेल्दी फैट होता है, हेल्दी प्रोटीन होता है, वो आपकी ज़्यादातर फ्रूट और सब्जियों में ही पाया जाता है। ये बताया था ना, हर जो भी पढ़ा है उसके नीचे जो उसके इंग्रेडिएंट थे, जिन चीज़ों से उनकी पूर्ति होती थी, उनमें फल और सब्जियां ही आती थी। ठीक है, अब फल और सब्जियां ही हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। सिर्फ हमारा जो शरीर है फल और सब्जी से नहीं बनता, उसके लिए अनाज की आवश्यकता भी होती है। तो अनाज हम बड़े खेतों में उगा सकते हैं, लेकिन छोटे खेतों में घर के आसपास क्यारियाँ उगा सकते हैं। इन क्यारियों शिक्षण जो है ख़त्म हो गया है। जो भी कृषि सखी का ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की, आज समापन हो गया उसका। और आज बैग भी मिले हैं और देखो बहुत अच्छा मिल रखा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये अपने दादा को दे के आएंगे बल। हाँ, मैं तो देख के आऊँगी, पक्का देख के आऊँगी। ये वाली दीदी देख के आएगी। मैं तो अपने बूबू को दूंगी। तो देखो अपनी दादी को